एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रहा था, बाकी तो जो मेडिकल टीम। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, सबसे पहले आपको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। दुआ करते हैं कि ये साल आपके जीवन में हर खुशी लेकर आए। साथियों, आज हमारा देश 2026 नई साल के स्वागत में जश्न मना रहा है, लेकिन पिछले साल यानी 2025 को ये दिन राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए काला दिन था। वजह थी एक 7 साल की मासूम बच्ची चेतना, जो कि जमीन के नीचे 150 फीट पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। लेकिन 1 जनवरी 2025 को बड़ी मशक्कत के बाद चेतना को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो जिंदगी की जंग है हार चुकी थी। उस समय राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश और जो भारतीय विदेश में रह रहे थे वो भी चेतना के लिए खूब रोए थे। आज चेतना बेटी की पहली पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर हम आपको बताते हैं कि कैसे एक 7 साल की मासूम बच्ची चेतना 10 दिन तक जमीन के नीचे बोरवेल में बहादुरी से जिंदगी की जंग लड़ती रही, क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे और जो आंखों देखा हाल हमने देखा वही आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही बताएंगे कि कैसे चेतना पूरे देश की बेटी बन चुकी थी, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ के साथ वीडियो को शेयर है वो भी जरूर कर दे। साथियों, 23 दिसंबर 2024 की वो दोपहर कोटपुतली का कीरतपुरा गांव हमेशा के लिए शांत था। दोपहर को मासूम 3 साल की चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेत में खेल रही थी। पिता पास में ही बोरवेल का काम करवा रहे थे और कुछ देर के लिए चाय पीने घर गए थे। लेकिन किसे पता था कि चंद मिनटों की यह लापरवाही एक मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। दोपहर के करीब 1:30 बजे चेतना अचानक 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है। ये देख बड़ी बहन चिल्लाई। चीख सुनकर जब तक लोग पहुंचे तब तक चेतना 150 फीट की गहराई में जा फंसी थी। शुरुआत में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कोशिश की। पिता ने रस्सी डाली, जिसे चेतना ने एक बार तो पकड़ लिया था, लेकिन हाथ फिसल गया और वो और भी नीचे चली गई। उसके बाद जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। उस दौरान कैमरे में चेतना की हरकतें उम्मीद जगा रही थी। पाइप के जरिए ऑक्सीजन भेजी जा रही थी। पहले एल शेप हुक से उसे खींचने की कोशिश हुई। एल शेप हुक उसकी स्वेटर में फंस भी चुका था, जिससे वो करीब 30 से 40 फीट ऊपर भी आई थी। लेकिन फिर स्वेटर फटने और हुक फिसलने से वो एक बार फिर से 150 फीट पर जाकर अटक गई। प्लान ए काम ना करने पर अब बारी थी प्लान बी की। बोरवेल के समांतर 170 फीट गहरा एक दूसरा गड्ढा खोदने का फैसला वो लिया गया, लेकिन यहाँ कुदरत ने भी इम्तिहान लेना है वो शुरू कर दिया था। खुदाई के दौरान सख्त चट्टानें आई और ऊपर से दिसंबर की बेमौसम बारिश ने काम को कई बार रोक दिया था। इस घटना को 3 से 4 दिन है वो बीत चुके थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार चेतना बेटी को बचाने में लगे हुए थे। तब तक ये बात राजस्थान ही नहीं बल्कि देश और विदेश तक पहुंच चुकी थी और सभी की निगाहें थी तो सिर्फ कोटपुतली की उस छोटी सी ढानी पर। और तब तक चेतना पूरे देश के लोगों की बेटी भी बन चुकी थी और सभी लोग बस एक ही दुआ कर रहे थे कि चेतना बेटी जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था। चेतना के दादाजी, पिताजी और माँ बस बोरवेल पर ही एकटक नज़र बनाए हुए थे कि कब अपनी बेटी बाहर निकलेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे चेतना की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही थी। 5वें दिन, 7वें दिन और फिर 9वें दिन तक उम्मीदें दम तोड़ने लगी थी। उसके बाद उत्तराखंड से विशेष टीमें बुलाई गई। रेड और माइनस की मदद ली गई। साथ ही पास में दूसरी सुरंग खोदने का काम है वो जारी था, लेकिन नीचे पहाड़ी एरिया होने के कारण पत्थर कटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार पत्थर को काटते हुए बोरवेल तक पहुंचने की कोशिश है वो की जा रही थी। आखिरकार 30 दिसंबर को 170 फुट सुरंग तो खोद ली गई, लेकिन उसकी दिशा गलत निकल आई, जिससे जिस बोरवेल में चेतना फंसी थी वो मिल नहीं रहा था। लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार उस बोरवेल को ढूंढने में लगे रहे। इस तरह करते करते 10 दिन वो बीत गए थे, लेकिन मासूम चेतना तक नहीं पहुंचा जा सका। और फिर आई नई साल 2025 की 1 जनवरी, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। उस वक्त कोटपुतली में मातम पसरा हुआ था। 10 दिनों के बाद 240 घंटों के संघर्ष के बाद 1 जनवरी 2025 को करीबन 10 बजे एनडीआरएफ की टीम को वो बोरवेल मिल चुका था जहां पर चेतना फंसी हुई थी। लेकिन तब तक टीम को पता चल चुका था कि अनहोनी है वो हो चुकी है। उसके बाद जवानों के लिए मुसीबत बनी। नीचे से आ रही बदबू, फिनाइल छिड़का गया, कपूर की गोलियां छिड़की गई। ऐसे करते करते शाम के
5 बज चुके थे। तब तक लोगों को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि चेतना अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी नहीं की गई थी। उसके बाद शाम लगभग 6 बजे एएसआई महावीर सिंह ने चेतना को सुरंग के रास्ते से बाहर निकाला। यकीन मानिए उस समय पूरा देश रो रहा था। चेतना को निकालने के बाद उसे बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। 10 दिनों तक बिना धूप, बिना पानी और बिना भोजन के उस अंधेरे गड्ढे में मासूम चेतना ने अपनी आखिरी सांसें गिन ली थी। लेकिन चेतना की मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर के रख दिया था। लाखों भारतीयों की उम्मीदें भी टूट चुकी थी, लेकिन सभी ने 7 साल की इस मासूम बच्ची चेतना की बहादुरी को सलाम किया था कि कैसे 10 दिन तक बहादुरी से वो जिंदगी की जंग लड़ती रही। साथियों, चेतना तो चली गई, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सबक हमें सिखा कर गई है। एक छोटी सी लापरवाही कैसे मासूम बच्चों की जिंदगी ले सकती है। उसके बाद सरकार ने आदेश दिए कि 2 हफ्ते में सभी खुले बोरवेल वो बंद कर दिए जाएं। लेकिन सवाल वही है कि क्या हम किसी और मासूम की जान जाने का इंतजार करेंगे? एक ढक्कन की कीमत एक मासूम की जान से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने आसपास में खुले बोरवेलों को तुरंत बंद है वो कर देना चाहिए। तो साथियों, ये थी वो घटना जिसने राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा बेटी चेतना को हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।